मारी छोरिया छोरों से कम है के। ये डायलॉग है बहुत ही फेमस हुई दंगल का, जिसके अंदर आमिर खान साहब कहते हैं कि उनकी छोरिया छोरों से कम है के। ये बात सब लोग ही कहते हैं आजकल की लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़कियां सब कुछ कर सकती है। लेकिन जब बात कॉमेडी की आती है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का स्कोप तो है। देखो तो जी, आज हम बात करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम की फनी, आई मीन टू से ट्राइंग टू बी फनी फीमेल क्रिएटर्स के बारे में। तो जल्दी जल्दी अपने अपने दिमाग को फ्लाइट मोड पे डाल दो और शुरू करते हैं। तो हमारी पहली क्रिएटर हैं द रैंटिंग गोला। पहले से उनकी मार्कशीट में गोला हुआ करता था, लेकिन अब उनकी नाम में भी है। दीदी की लाइफ का सबसे बड़ा जोक है कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में कॉमेडियन लिख रखा है। बाकी दीदी हर वीडियो में मोदी जी को मोगली जी बोल के कॉमेडी कर देती हैं, कॉमेडी क्वीन बन जाती हैं। अरे मम्मी सुनो ना, अभी फटाफट मोदी जी को मोगली जी बोल देती हो, शाम को प्रमोशन से पनीर भी तो खाना है। दीदी को लगता है कि अपने 5 लाख फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं वोट डालने के लिए। अरे दीदी वो भी स्कूल में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें हक ही नहीं दिया है वोट डालने का, सरकार चुनने का। हाँ, क्लास में मॉनिटर किसको बनाना है उसके लिए आप जरूर इन्फ्लुएंस कर सकते हो उनको। दीदी ने भले ही लोगों को मना कहा हो कि मोदी जी को वोट ना करें, लेकिन दीदी खुद विद फैमिली मोदी जी को ही वोट डाल के आई है। अरे भाई, करियर का सवाल है। मोदी जी ने भले किसी को रोजगार दिया हो या ना दिया हो, लेकिन दीदी को एकदम परफेक्ट। मोदी जी ने वॉर रुकवाई कि नहीं रुकवाई वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी की कुर्सी इधर से थोड़ी सी भी इधर हुई ना तो दीदी आपके घर में पनीर जरूर रुक जाएगा। अरे एडिटर साहब, फैक्ट्स लगाइए ना, क्या मतलब है फैक्ट्स है ही नहीं। अरे एडिटर साहब, ये इंडियन ऑडियंस है, इन्हें फैक्ट्स होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट्स बस दिखने चाहिए। ध्रुव भाई से कुछ तो सीखो तुम। शायद दीदी को हरियाणी बहुत अच्छे समझ में आती है। हरियाणी मुझे तो नहीं आती है, लेकिन दीदी आपके लिए फिर भी हरियाणी में 2 लाइन है। छोरी गोला भाई तो जर्मनी रहे, वहां तक गणी दूर है, और तुम तो दिल्ली हरियाणा में टम्पो में हांडो। बाकी तुम हो तो ना समझदार, बाकी देख ले अपने हिसाब से। दीदी का सिर्फ बाइसेप्स ही नहीं, दीदी की बुद्धि उससे कहीं ज्यादा मोटी है। अगर दीदी की कॉमेडी के लिए दीदियों को कुछ कह दे तो दीदी कहती है, अरे मैं तो एथलीट हूँ, मेरे पास तो 10-10 मेडल है जी, कैसे आप मेरे को कैसे कुछ बोल सकते हैं। अरे दीदी, ऐसे मेडल स्कूल में बहुत मिलते हैं। अरे आप तो बहुत अच्छी ऑडियंस बनते हैं, आप तो बहुत अच्छी ताली बजाते हैं, आपको तो मेडल मिलना चाहिए जी। अरे भैया, आप तो बहुत बहुत अच्छा सेक्सी मुर्गा बनते हैं, आपको तो 2 मेडल मिलेंगे, एक तो सिल्वर एक गोल्ड, दोनों लेके जाना जी। अरे छोटू, आप तो बहुत अच्छा ट्राई करते हैं जी, आपको तो मेडल मिलना चाहिए जी। अरे दीदी, अगर आप इतना ही अच्छा खेलती थी तो आप वहीं खेलते ना, इंस्टाग्राम पे क्या खेलने के लिए आई हैं। अरे आप तो बहुत अच्छा मैनिपुलेट करती हैं, आप तो बहुत अच्छी मैनिपुलेटिव हैं। हाँ जी, ये गेम आप बहुत अच्छी खेलती हैं। हाँ गोला जी, कैसी लगी पापा। अब मिलिए इनसे। अगर शक्ति कपूर और राखी सावंत की कोई बेटी होती तो हूबहू ऐसी होती। आज मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पे चली गई, फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। अरे दीदी, बैक्टीरिया तो है, लेकिन ब्रेन सेल्स का क्या। काश उस दिन अंकल ने मूड की जगह पैक बना दिया होता या 10-15 रुपए खर्च कर दिए होते ना, तो आज ये दिन अंकल देखना नहीं पड़ता आपको। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए मिठाई खरीदी और उसे मुंह मीठा करने के लिए कहा। जब उसने पूछा ये किस लिए, तो मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसका होने वाला भाई आने वाला है। सबसे ज्यादा खुश वही है इस टाइम पे। भाई, तुम्हारी फैमिली के साथ में कौन आना चाहेगा। अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चे का पापा कौन है। हाँ, पापा है। ये सब देखने के बाद बेचारे अंकल जी का बस एक ही सपना है अब कि भाई की नसबंदी कराओ फटाफट। ये खानदान यही रुकना चाहिए, अभी के अभी यही खत्म होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए ये खानदान। और सबसे अच्छी बात, एकदम सोने पे सुहागा, कि दीदी बीइंग ए गर्ल रिलेटेबल कंटेंट बनाती हैं लड़कों के लिए।
आज मैं हमेशा के लिए सब छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली थी, तो मैंने सोचा जाने से पहले क्यों ना घर वालों के लिए आखिरी बार खाना बना दूं। अंकल जी, वैसे मैं आपका दर्द समझ तो नहीं सकता, लेकिन एक सलाह दूंगा कि बेल्ट से हमेशा पैंट नहीं संभलती, कभी कभी घर भी संभल जाता है। सबको गर्लफ्रेंड भी चाहिए और हमको दोष भी देते रहते हैं। अरे हमको रखने पड़ते हैं 8-10 बॉयफ्रेंड ताकि सब लड़कों को गर्लफ्रेंड मिल सके, क्योंकि लड़कियों का रेशियो कम है देश में। अरे दीदी, उसको बॉयफ्रेंड बनाना नहीं, आईपीएल की टीम बनाना कहते हैं, वो भी पैसे लेके। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो करवा चौथ का व्रत बीच में तोड़ के मार दो। आप चाहे किसी का भी दूध पिए, आपको उसको मम्मी ही बोलना पड़ेगा। दीदी, आपकी मम्मी को भी सेम ही रिग्रेट है आपको दूध पिलाने का। काश उस दिन दूध की जगह 2-3 ढक्कन बुखार की दवाई एक्स्ट्रा पिला दी होती। हमारी अगली रीलर अपने आप को आर्टिस्ट कहती है। अरे दीदी, स्कूल में पढ़ाई की जगह बैक बेंच में की हुई बातों को रील पे डालने को आर्टिस्ट नहीं, अकल से पैदल कहते हैं। अगर टुनटुन मौसी डाकू मंगल सिंह से शादी कर लेती और उनकी एक बेटी होती जो भीम छोड़ो कालिया ढोलू भोलू से भी रिजेक्ट होने के बाद वो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती, तो वो है सेजल। एक होता है डार्क ह्यूमर, एक होता है क्रिंज, एक होता है वल्गर। दीदी गाली है कंटेंट क्रिएटर के नाम पे। आजकल कोई यूं नहीं कहता है कि तेरा कंटेंट बेकार है, तेरा कंटेंट खराब है। आजकल लोग कहते हैं अरे ये तो सेजल से भी गंदा है। अगर कभी कंटेंट क्रिएटर के लिए कोई स्केल बनाना तो उसके अंदर नंबरिंग होगी भुवन बाम से लगा के सेजल। एक्सीडेंट के बाद बहुत लोग बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। कल तो मेरे पापा भी बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। तुम बस आंटी को 2 ही रिग्रेट है, एक कि इसकी शक्ल मेरे से मिलती है, और दूसरा जिस चीज को 9 महीने संभाला वो तो पहले महीने में फेंक देने वाली चीज थी। दीदी का इंस्टाग्राम बायो है, झाड़ू पोछा करने के बाद पोस्ट करने आ जाती हो। अरे दीदी, आपके पोस्ट करने के बाद में जो इंस्टाग्राम पे झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है उसका क्या? आपको पता है आपका कंटेंट वो 0.1% वाले बैक्टीरिया जैसा है, जा ही नहीं रहा है, साफ ही नहीं हो पा रहा। वैसे तो सरकार कहती है कि बच्चे सिर्फ 2 ही अच्छे, लेकिन 2 में से एक ऐसा निकल जाए तो? अरे यार, बेचारे माँ बाप के बारे में सोचो। उन बेचारों का हनीमून उनके लिए वर्ष खून बन चुका है। बेचारे इसी उम्मीद में कि कोई बुरा सपना है, आज ही तो कल टूट जाएगा। इन सब क्रिएटर्स को देखने के बाद में आपको इनके अंदर क्रिएटिविटी इतनी ही देखने को मिलेगी जितने कि अदनान भाई की शादी में सेलिब्रिटी देखने को मिले थे। That's the end for today's video. होप करता वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और यार सब्सक्राइब करो ना, करो।